जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स के एक प्रश्नावली 4.6 के क्वेश्चन नंबर 16 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है 4 kg प्याज, 3 kg गेहूँ, 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपये है। 2 kg प्याज, 4 kg गेहूँ और 6 kg चावल का मूल्य रुपये 90 है। 6 kg प्याज, 2 kg गेहूँ और 4 kg चावल का मूल्य रुपया 70 है। तो अवयव विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि प्रति किलोग्राम प्याज का मूल्य रुपया x, प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य रुपया y और प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य रुपया z है। माना नोट कर लेंगे, माना प्याज गेहूं एवं चावल का प्रति किलो मूल्य या प्रति पर केजी मूल्य क्रमशः रुपया x, रुपया y एवं रुपया z है। अब हम प्रथम शर्त को देखते हैं। प्रथम शर्त में क्या दिया हुआ है? 4 kg प्याज, तो 4 kg प्याज यानी 4x हो जाएगा। 3 kg गेहूँ यानी 3y हो जाएगा और प्लस 2 kg चावल यानी 2z हो जाएगा। और ये टोटल मूल्य 60 रुपीज़ दिया हुआ है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर दूसरे केस में दिया हुआ है 2 kg प्याज और प्लस 4 kg गेहूँ, तो ये 4y और प्लस 6 kg चावल 6z और यहाँ टोटल मूल्य जो दिया हुआ है 90, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर 6 kg प्याज 6x और 2 kg गेहूँ 2y और प्लस 3 kg चावल 3z और ये इज इक्वल टू आपको दिया है 70, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम लोगों को अवयव विधि से हल करना है। तो जिस विधि का हम लोग प्रयोग करते आए हैं उसी विधि से हम लोग प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि a की वैल्यू क्या है। तो a की जो वैल्यू है ये 4, 3, 2 और फिर ये हो जाएगा 2, 4, 6 और ये हो जाएगा 6, 2, 3। तो यह तो a की वैल्यू हो गई। और आपको मालूम है कि x की वैल्यू x, y, z होती है। और फिर इसके बाद b की जो वैल्यू होती है, जो बराबर के बाद होता है, वो b की वैल्यू होती है। तो b की वैल्यू में 60, 90 और 70 दिया हुआ है। तो फिर देखते हैं। अब आपको पता है कि x की वैल्यू निकालनी है और x इक्वल टू होता है a इनवर्स b। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि a इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो a इनवर्स एग्जिस्ट के लिए हम मॉड a की वैल्यू निकालेंगे और चलिए देखते हैं 4
और फिर 4 वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 12 और माइनस हो जाएगा 12। अब इसके बाद हम 3 को लेंगे तो 3 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 2 6 6 3 बचेगा और यहाँ अपोजिट मल्टीप्लिकेशन होता है तो 6 6 36 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 6। अब इसके बाद लास्ट को हम देखते हैं, ये 2 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा 24। फिर देखते हैं इसकी वैल्यू, तो ये हो गया 4 और इनटू ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ देखें 3 और फिर 36 माइनस 6 करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और प्लस ये है आपका 2 और यहाँ पर 4 माइनस 24 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -20। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फर्स्ट जो टर्म है ये तो 0 होगा और सेकंड टर्म 90 हो जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा 40। तो फिर 90 माइनस 40 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 50, यानी मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका ए इनवर्स निकलेगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि अब हम लोग सहगुणनखंड निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले a11 की वैल्यू -1 का पावर 1 + 1 2 हो जाएगा और फिर देखें क्या होगा, ये 4 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, फिर ये हो जाएगा 12 - 12 यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग a12 की वैल्यू निकालेंगे, -1 का पावर 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। फिर इसके कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 2 6 6 3 बचेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 6 और माइनस हो जाएगा 36। तो ये -30 हो जाएगा और ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा +30। अब इसके बाद हम a13 की वैल्यू निकालेंगे, -1 का पावर 1 + 3 4 हो जाएगा। फिर देखें 2 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, फिर 2 4 6 2 तो ये हो जाएगा आपका 2 2 4 और -6 4 ये हो जाएगा 24। तो ये वैल्यू जो निकलेगी ये -20 निकलेगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये a21 = -1 का पावर 2 + 1 3 और फिर देखें ये 2 वाले रो और कॉलम को छोड़ दिए, 3 2 2 3 बचा तो 3 3 9 और माइनस हो जाएगा 4, 9 - 4 यानी ये हो जाएगा आपका -5। अब इसके बाद हम निकालते हैं a22 की वैल्यू, -1 का पावर 2 + 2 4 हो जाएगा। फिर 4 वाले रो और कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 4 2 6 3 बचा तो ये हो जाएगा 4 3 12 और फिर माइनस हो जाएगा 12 यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसके बाद हम a23 की वैल्यू निकालेंगे, -1 का पावर 2 + 3 5 हो जाएगा। फिर ये 6 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 4 3 6 2 तो ये हो जाएगा 4 2 8 और ये 6 3 हो जाएगा 18। फिर क्या हो जाएगा, -1 का पावर 5 माइनस हो जाएगा और ये 8 - 18 -10 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं a31 पर, -1 का पावर 3 + 1 4 हो जाएगा। फिर देखें 6 वाले रो और कॉलम को छोड़ते हैं, मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 18 और माइनस हो जाएगा 8, 18 - 8 यानी ये हो जाएगा 10। अब इसके बाद हम a32 की वैल्यू निकालते हैं,
-1 का पावर 3 + 2 5 हो जाएगा। फिर इसके रो और कॉलम को छोड़ते हैं, फिर ये बचा, तो ये हो जाएगा 24 और माइनस हो जाएगा 4। 24 - 4 यानी ये हो जाएगा -20। अब इसके बाद हम A33 की वैल्यू निकालते हैं। -1 का पावर 3 + 3 6 हो जाएगा, और फिर इसके रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। फिर देखिए ये हो जाएगा 16 और माइनस हो जाएगा 6। 16 - 6 यानी ये हो जाएगा आपका 10। तो अब जो है यहाँ पर हम कोई मैट्रिक्स C मान लेंगे, और फिर देखिए C की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 - 5 10, और फिर ये हो जाएगा 30, फिर हो गया 0 - 20, फिर ये हो गया -20 10, और ये हो गया 10। अब इसके बाद हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे, तो एडजॉइंट A हो जाएगा C'। तो चलिए एडजॉइंट मैट्रिक्स हम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0 - 5 10, और फिर ये हो जाएगा 30 0 - 20, फिर ये -20 10 और 10 हो जाएगा। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया। अब इसके बाद हम यहाँ से A इनवर्स निकाल लें, तो आपको पता है कि A इनवर्स = एडजॉइंट A/mod A होता है। mod A की जो वैल्यू आई है 50 आई है, तो हम इकट्ठे 50 से डिवाइड करके सबको लिख देते हैं। तो 50 से यहाँ डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 5/50 कर देते हैं, ये हो जाएगा 10/50। फिर यहाँ हम कट नहीं करेंगे, 30/50 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -20/50 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक स्टेप और हम आगे बढ़ रहे हैं, ये -20/50, ये -10/50, और ये हो जाएगा 10/50, 10/50। तो इस प्रकार से यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू निकली है। अब A इनवर्स निकल गया, तो हमको A इनवर्स B की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए निकालते हैं। अब हम लोग ये A इनवर्स की वैल्यू निकल गई है, अब A इनवर्स इंटू B करेंगे। तो चलिए A इनवर्स की वैल्यू तो ये है, इसको फिर से लिख देते हैं, 0 - 5/50, और फिर ये हो जाएगा 10/50, फिर ये हो गया 30/50, ये हो गया 0, और ये हो गया -20/50, ये भी -20/50, और ये हो गया 10/50, और फिर ये हो जाएगा 10/50। तो ये तो A इनवर्स हो गया। अब A इनवर्स के साथ B की वैल्यू है 60 90 और 70। अब इसका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन A इनवर्स B की वैल्यू हम करते हैं। तो 0 × 60 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5/50 × 90, और फिर हो जाएगा ये आपका 10/50, और इंटू हो जाएगा 70। फिर आगे बढ़ते हैं, 30/50 × 60, और फिर हो जाएगा 0 × 90, तो 0 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा -20/50 इंटू हो जाएगा 70। फिर सॉल्व नेक्स्ट देखते हैं, ये -20/50 इंटू हो जाएगा 60, और प्लस हो जाएगा ये आपका 10/50 इंटू हो जाएगा 90, और प्लस ये हो गया 10/50 इंटू हो जाएगा 70। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो ये है आपका माइनस, और यहाँ करेंगे तो -450 अपान हो जाएगा 50,
और प्लस हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 700/50 और फिर यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 1800 अपान हो जाएगा 50 और प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा यहाँ, तो ये हो गया 1400/50 और फिर देखते हैं ये हो जाएगा आपका -1200/50 और फिर ये हो जाएगा +900/50 और फिर ये हो गया +700/50। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो अब जो है अगर हम यहाँ देखें तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, ये देख लीजिए आप। तो अब यहाँ पर 700 माइनस 450 करेंगे तो 250 मिलेगा। ये हो जाएगा आपका 250/50। फिर यहाँ देखें 1800 माइनस 1400, ये हो जाएगा 400/50 और फिर यहाँ देखें ये 1600 हो जाएगा और 1600 माइनस 1200 तो 400 हो जाएगा। ये हो जाएगा 400/50 तो फिर ये वैल्यू ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8। अब अगर इसका कंपैरिजन हम कर दें तो ये तो A इनवर्स B की वैल्यू निकली, लेकिन A इनवर्स B की वैल्यू जो होती है वो XYZ के इक्वल होती है। अब यहाँ से अगर हम कंपैरिजन कर दें तो x = 5, y = 8 एंड z = भी 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्याज का जो मूल्य है वो पर केजी 5 रुपीज़ है और फिर गेहूं का जो मूल्य है वो पर केजी 8 रुपीज़ है और फिर चावल का जो मूल्य है वो भी पर केजी 8 रुपीज़ है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसके साथ साथ ये जो प्रश्नावली 4.6 है ये 4.6 भी कंप्लीट होती है। हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन आज बताया गया ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महावना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें ताकि स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।